माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर बैलेंस यानी लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर बैलेंस यानी लॉस एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड प्रश्न को हल किया गया। यानी जिस समय होल्डिंग कंपनी परचेजिंग कंपनी को क्रय करती है, उस स्थिति पर पहले से लॉस अगर हो तो किस तरह से हम कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट याद करेंगे। साथ ही साथ मिनोरिटी इंटरेस्ट एंड गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ, प्रश्न को भी हल कर चुका हूँ। आज जो मैं टॉपिक हल करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि अभी तक कंपनी जो खरीद रही थी उसमें स्पष्ट क्लियर दिया हुआ रहता था कि 80% खरीदा और इतना शेयर खरीदा। अभी जो टॉपिक है, जो अगला प्रश्न हल करने जा रहे हैं, उसमें है कि इक्विटी शेयर व्हेन अ होल्डिंग कंपनी परचेज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडियरी कंपनी का इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों अगर क्रय कर रहा हो तो हम किस प्रकार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, साथ ही साथ कैसे कैपिटल लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल और गुडविल रिजर्व और मिनोरिटी इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे। यानी इस प्रश्न में जो अभी हल किया जाएगा उसमें इस स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि इतना शेयर यानी होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का क्रय कर लेती है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या कहता है और उसको हल करने के बाद पुनः रिपीट करेंगे। क्वेश्चन है टेकिंग ओवर ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के द्वारा यानी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को खरीद लिया गया हो। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी का 2,50,000, सब्सिडरी कंपनी के दिया हुआ 2 लाख 10 ईच है, इसका मतलब 20,000 हुआ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर है 4 लाख, इसका मतलब 40,000 हुआ, इसका 25,000 हुआ। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 10,000 और रिजर्व दिया हुआ है 35,000। क्रेडिटर आगे है अदर नॉन करेंट एसेट्स में 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स इन एस लिमिटेड, यानी 15,000 शेयर जो है एस लिमिटेड का 1,80,000 में क्रय कर लिया गया। 20,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड 2,80,000 में क्रय किया गया। तो दोनों को हम लोग इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन। इसमें लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स लिए घटाएंगे। सवाल उठता है सबसे पहले हम लोग कंट्रोल रेशियो ज्ञात करेंगे, यानी वहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर जो दिया हुआ है 10 ईच वो निकालेंगे। 4 लाख है 40,000 हो गया, उससे मतलब नहीं होल्डिंग कंपनी से खरीदा है सब्सिडियरी कंपनी को, तो 2,50,000 को 10 से डिवाइड करेंगे 25,000 आएगा और 25,000 इक्विटी शेयर को में से 20,000 खरीद लिया, तो यानी बचा कितना 5,000। इसका रेशियो हो जाएगा यानी 25,000 में से जब 20,000 खरीद लिया तो घटाने के बाद 5,000 बचा, यानी रेशियो हो गया 25,000:5,000। दूसरा है 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इसका हम लोग चूँकि ये तो करेक्टर की तरह है इसलिए हम लोग इसका पूरा
यानी इसका टोटल जो खरीदा है वो इसी में जोड़ देंगे इक्विटी शेयर्स में। और हम लोग करेंट ईयर का प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है, आफ्टर बैलेंस शीट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ऑन 1/4/2014, 1 अप्रैल 2014 द डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ हिस लिमिटेड इज 1/4/2014 को खरीद रहा है। देयर वाज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 5000 इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हिस लिमिटेड एंड रिजर्व ऑफ हिस लिमिटेड वेयर नील, उस समय कुछ भी नहीं था। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर रिजर्व जो दिया हुआ है इसका 10,000 है और ये दिया हुआ 31 मार्च 2015, खरीदा है 1 अप्रैल 2014 को, यानी 1 अप्रैल 2014 जिस तिथि को खरीदा है उसके पहले या उस तिथि को कैपिटल लॉस डेबिट बैलेंस 5000 है, यानी कैपिटल लॉस सबसे पहले हम लोग कंट्रोल रेशियो ज्ञात करेंगे। वहाँ पर भी पहला नंबर में हम लोग वर्किंग नोट्स में कंट्रोल रेशियो ध्यान देंगे। कंपनी $20,000 शेयर खरीद लिया है। पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स यानी 2,50,000 है, 2,50,000 इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2,50,000 बटा 10 यानी 25,000। लेस करेंगे इसमें से, परचेज कर लिया 20,000 से, यानी इसका बच गया 5,000 शेयर। ये हो गया रिमेंस। अब रेशियो निकालेंगे, चूँकि 20,000 होल्डिंग कंपनी का हो गया। याद रखेंगे 25 नहीं लिखाएगा, चूँकि 25 तो पूरे शेयर है, टोटल शेयर 25,000 है जिसमें 20,000 खरीद लिया। तो हम लोग रेशियो में निकालते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी दोनों में निकालते हैं। तो 20,000 ही खरीद लिया और ये हो गया 5,000, 5 का 20, 5 का 5 यानी 4/5 और 1/5 हो जाएगा रेशियो। आगे बढ़ते हैं कैपिटल लॉस। पहले निकालते हैं हम लोग कैपिटल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो यहाँ पर है 1/4 ऑन 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 को, जिस समय परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ हिस लिमिटेड बाय एच लिमिटेड, देयर वाज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 डेबिट बैलेंस था, मतलब लॉस। तो यहाँ पर हो गया कैपिटल लॉस 5,000। अब इसको हम निकालेंगे इसका और इसका, 4/5 × 5,000 ये हो जाएगा 4,000। इसका हो गया 1/5 × 5,000, यहाँ हो जाएगा 1,000। अब हम लोग निकालेंगे करेंट ईयर प्रॉफिट। याद रखेंगे जो प्रॉफिट दिया हुआ है पहले है जनरल रिजर्व 1/4/2014 को दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है 10,000। दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 1/4/14 का नहीं, 1/4/14 का नहीं है। ये करेंट ईयर 31 मार्च 31 मार्च 2015 का है। जनरल रिजर्व ये दिया हुआ है 10,000, इसमें घटाने की जरूरत नहीं है। फिर है रिजर्व के बाद है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस है 30,000 दिया हुआ है, 30,000 में 35,000 है। तो उसमें हम लोग करते क्या है कि 35,000 है, इसमें हम लोग घटाते हैं
जो पहले का लॉस है तो 5000, तो माइनस माइनस प्लस और इधर लिखते हैं 35,000 माइनस 5,000, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 और 5 40,000, ये हो गया 50,000। ये हो गया करेंट ईयर का प्रॉफिट। और होल्डिंग कंपनी का निकालेंगे। होल्डिंग कंपनी का 4/5 गुणे 50,000, 5 बटे 50, 10 होगा 40, सब्सिडी लिमिटेड दस 10,000 हो गया। अब उनको निकालना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ चौथा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व ऑब्लिक गुडविल अलग टोटल परचेज कंसिडरेशन खरीदा है 1,80,000 में 15,000 शेयर खरीदा था। 15,000 शेयर खरीदा था। 15,000 खरीदा 1,80,000, 20,000 शेयर खरीदा 2,80,000। चार 4,60,000 लेस करेंगे हम लोग। पहला प्रेफरेंस शेयर पूरा रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 15,000 खरीदा है, तो 15,000 खरीदा है उसमें से यानी बचा कितना 15,000 शेयर्स की 10 का ही रेट दिख रहा 20,000, 1,50,000 हो गया प्रेफरेंस शेयर्स 1,50,000। ऐसे भी निकालेंगे हम लोग, यानी 4/5 रेशियो गुने कर देंगे 1 लाख, नहीं सॉरी 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ तो 5 का 20 यानी हो जाएगा 40 पर 4 का 16 1,60,000। और वैसे आ रहा था इसके हिसाब से, तो ये नहीं लिखाएगा क्योंकि जो खरीदा है उसका रेशियो हम लोग ज्ञात नहीं किए हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर 15,000 खरीदा है 1,50,000, $1,50,000। इसके बाद दूसरा आ जाएगा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स है यानी इसको खरीदा है 20,000 इक्विटी शेयर 4/5 गुने इसका इक्विटी शेयर है 2,50,000, 50 और 50 का हो गया 200 वाली हो गया 1 लाख। इसके बाद तीसरा आ जाएगा कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस कैपिटल लॉस कैपिटल लॉस मात्र है 5,000। कैपिटल प्रॉफिट है 5,000 नहीं 4,000, ये 4,000 है। और करेंट ईयर प्रॉफिट यहाँ आता नहीं है, हो जाएगा मिनिमम इंटरेस्ट में 2 लाख। अब इसमें इसको हम लोग हमें 2 लाख अभी 50 3,50,000 हो गया 3,50,000, इसमें 4,000 घटा देंगे 10 4 6 46 और 3,46,000
और वहाँ है 4,60,000, 3,46,000। तो 10 में से 6 घटाया 4, 5, 4, 1, 1,14,000 गुणित आता है। यहाँ आया था 3,46,000, 3,46,000। ऐसे भी 1,00,000 और 3,50,000 में 4,000 जाएगा, 3,40,000। अब यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, चूँकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक करेक्टर की तरह होता है, इसलिए 15,000 जितना शेयर खरीदा है पूरा उतना उसका हम लोग लिए हैं 1,50,000, 15,000 शेयर का। यहाँ खरीदा था 4/5, ऐसे भी हम लोग निकाले थे। तो शेयर कितना खरीदा था, 20,000 इक्विटी शेयर खरीदा। ध्यान देंगे 20,000 इक्विटी शेयर खरीदा तो 10 के हिसाब से ये 20 मतलब 2 लाख हुआ। 20,000 गुणे 10 2 लाख, और 15,000 गुणे 10 1,50,000। अब कैपिटल लॉस 4, 3,40,000 हो गया। 3 लाख। अब यहाँ 3,40,000, अब नीचे जो है से घट रहा, ऊपर बढ़ गया, यानी 1,14,000 आ रहा है। ये हो गया गुणित, यानी होल्डिंग कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ गया है। गुणित इसका तो हो गया 1,14,000, ये भी मिल गया 1,14,000। मैग्नीट्यूड इंटरेस्ट निकालना है अब, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यानी इसका अपना जो प्रॉफिट होगा, यानी इसका अपना प्रॉफिट है 40,000 और रिजर्व है 20,000। निकालते हैं पर कंसोलिडेटेड इसका अपना आएगा, पहले प्रॉफिट अपना इसका है 40,000। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस इसका अपना है 40,000, और इसका आ जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट 50,000 में से 40,000 यहाँ आया है, डबल टिक मार देना है, 40,000 ही हो गया, यानी हो गया 80,000 मिल गया। अब हमको निकालना मैग्नीट्यूड इंटरेस्ट, तो ऊपर वाले रेशियो को हटाते हैं। सबका हो गया। सबसे पहले क्वालिटी नंबर में आएगा हमारा कैपिटल, पहले अनसोल्ड लिखेंगे हम लोग, अनसोल्ड शेयर्स। तो अनसोल्ड शेयर्स, यानी इसका बच गया था 15,000 खरीद लिया तो 5,000 का हो गया। शेयर्स यानी 5,000 गुणे 10 50,000 हो गया। इक्विटी शेयर्स इसका खरीद लिया था 20,000, बचा 5,000 शेयर, भी वही होगा, या ऐसे करेंगे, दिया हुआ है। चार बटा 5 गुणे करेंगे 2,50,000। 4 बटा 5 गुणे 2,50,000, तो 50 25। 1/5, चूँकि 4/5 वहाँ ले चुके हैं, कहाँ 4/5 है, 1/5, तो 5 25
यानी सीधे 50,000 ऐसे लिया था, 5,000 को 10 से गुना करते फिर भी 50,000 लिया था। अब तीसरा आएगा कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस 5,000। कैपिटल लॉस कितना था, 1,000 ब्रैकेट में हो गया। इसके बाद आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट, इसका रेवेन्यू प्रॉफिट यही है, लिमिटेड का 10,000, यानी 1,10,000 में 1,000 घटाएंगे तो 1,09,000। मिनोरिटी इंटरेस्ट भी है 1,09,000, ये भी लिया मिनोरिटी इंटरेस्ट। अब हम लोग बैलेंस शीट की ओर चलेंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे, सारा इंफॉर्मेशन मिल गया है, इसलिए हम लोग इसको मिटा करके इधर ही बना दे रहे। यहाँ पर से मेरा रिजल्ट है खाली क्या चीज़, यानी गुडविल। तो गुडविल यहाँ लिख देते हैं, क्या नंबर में था, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। गुडविल आंसर मिल गया है, कैसे गुडविल लाया गया है लिखा हुआ है, इसको हम लोग हटाते हैं, बैलेंस शीट बनाना इसमें। होता है पहले इक्विटी एंड दूसरा आता है एसेट्स। नंबर 1 में शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले आएगा इसका शेयर होल्डर इसका अपना है 2,50,000, डायरेक्ट लिमिट 25,000, 2,50,000 2,00,000। फिर है ये पहले प्रेफरेंस शेयर लिखाया गया तो 25,000 प्रेफरेंस शेयर है, 25,000 प्रेफरेंस शेयर। शेयर होल्डर फंड में 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, यानी 25,000 2,50,000। फिर आ गया इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर यानी इसका कितना है इक्विटी शेयर, पहले हो गया 10 के हिसाब से 40,000 इक्विटी शेयर्स और द रेट ऑफ 10 इज 4 लाख। इसका आ गया, इसका अपना रिजर्व है 20,000।
कितना 20,000 है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट 80,000। अब लिखेंगे हम लोग मिलिट्री इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट है 1,14,000। 80 भी 100, 1 लाख 4 5 7,50,000, 7,50,000, 8,50,000, 60 8,64,000। हम लिखेंगे केवल क्रेडिटर, केवल क्रेडिटर। दूसरा होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, तीसरा हो गया करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, एस लिमिटेड का क्रेडिटर है 61,000। गलती लिखा है, मिलिट्री इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट दिया हुआ 1,09,000, इसीलिए फर्क पड़ेगा। 1,09,000 है, वो गुडविल था, तो यहाँ हो गया 1,00,000, यानी 9,21,000 में घटा देंगे 5,000, तो 9,24,000 हो गया। अब यहाँ एक नंबर लिखाएगा नॉन करेंट एसेट, सन्ड्री एसेट्स 1, सन्ड्री एसेट्स में है 2,90,000, इसका है 2,90,000, इसका है 5,20,000, 9 2 11, 1,10,000। और यही पूरी लिख देते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी इसका आंसर 9,24,000 इक्विटी एंड लायबिलिटी का आ गया। दूसरा पार्ट एसेट्स का, ये भी 9,24,000। अब हम लोग एक एक बिंदु पर चलेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन हल हुआ था, यहाँ पर याद रखेंगे कि शेयर जैसे इक्विटी शेयर, वहाँ पर शेयर होल्डर का मतलब हुआ कि इसमें दोनों आएगा शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स है 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। अब यहाँ सवाल उठता है कि 25,000 प्रेफरेंस शेयर है और उसमें खरीदा गया है 15,000 प्रेफरेंस शेयर। तो 15,000 प्रेफरेंस शेयर इस तरह से इक्विटी शेयर में, यानी इक्विटी शेयर पहले नीचे देखेंगे, ये तो इसका है 25,000 प्रेफरेंस शेयर है, ये इक्विटी शेयर होल्डर का। और फिर यानी होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी एस लिमिटेड का 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ये हो गया 10 के हिसाब से। इक्विटी शेयर उसका है 40,000, 10 के हिसाब से 4 लाख आ गया। यहाँ पर पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स का जो टॉपिक है वो आया है केवल मिनोरिटी इंटरेस्ट में, यहाँ पर आया है मिनोरिटी
इंटरेस्ट में, चूँकि 15,000 शेयर खरीद लिया था तो बचा था 5,000 का। यहाँ कहीं निकाले हम लोग कि का यहाँ पर लिखा हुआ प्रेफरेंस शेयर्स अनसोल्ड शेयर, यानी उल्टा लिखा हुआ अनसोल्ड प्रेफरेंस शेयर लिख देते हैं इसको। जो भी दिया उसका अपना हो गया, ये अंशधारी होंगे अनसोल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, यानी 20,000 था, 10 के हिसाब से 2 लाख, जिसमें 15,000 खरीद लिया, 5,000 बचा, तो 5,000 गुने 10 यानी 50,000 इसका हो गया। इसी तरह से इसका था 2,50,000, तो इसका हम लोग रेशियो नहीं निकाले हैं, निकाल भी सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं था, लेकिन जितना बाकी रहा वो लिख दिए हम लोग। 1/5 इसका रेशियो निकाला हुआ था इक्विटी शेयर होल्डर का, कंट्रोल रेशियो 4 और 5 दिया हुआ था, 4:1 था, 4 और 5 नहीं, 4:1 मिटा दिया गया है और 1/5 आया, 50,000 ही हो गया। कैपिटल लॉस जो इसका था, यानी तो 1,000 कैपिटल लॉस इसका हुआ था, 4,000 उसका था होल्डिंग कंपनी का, 1,000 इसका यहाँ पर लिखे हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट 50,000 था, जिसमें 10,000 इसका आया था, 50 1,10,000 में 1,000 घटा 1,09,000। ये मिनरेटी इंटरेस्ट यहाँ पर 1,09,000 लिखा हुआ है। ये हमारे जो अनसोल्ड शेयर, जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों शेयर्स को जो नहीं खरीदा गया, वैसे अंशधारी यहाँ अल्पमतधारी कहलाते हैं और उनका हिस्सा इसमें यहाँ पर है मिनरेटी इंटरेस्ट के रूप में। फिर है नॉन करेंट लायबिलिटी, तो ये तो स्पष्ट है कि दिया हुआ नहीं है। करेंट लायबिलिटी में करेंटर और होल्डिंग कंपनी का लिख दिए हैं, और एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडी करनी कंपनी का, दोनों का अलग अलग आया है। गुडविल हम लोग निकाले हैं, यानी कंपनी जितना में खरीदती है उससे भी उससे कम का सामान प्राप्त होता है, एसेट्स प्राप्त होता है, जिसके कारण यानी अधिक राशि दिया गया है, यानी जितने का सामान मिला उससे ज़्यादा का दाम दिया। इसका मतलब वैल्यू ऑफ रिपुटेशन का पेड किया गया, जिसको हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं हम लोग कैपिटल प्रॉफिट कैसे निकाला गया है, यानी प्रीवियस ईयर्स का लॉस था, ये लॉस एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, जिस समय होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को परचेज कर रही है उस समय पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर बैलेंस दिया हुआ था। इट मीन्स पहले से जो लॉस था एक तरह का कैपिटल लॉस हो गया, और इस कैपिटल लॉस को होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी दोनों में डिवाइड कर दिया गया है, 4/5 और 1/5, 4,000 और 1,000। यही 1,000 यहाँ पर ये आया है जो कैपिटल लॉस है इसका, मिनरेटी इंटरेस्ट का सब्सिडियरी। अब आगे बढ़ते हैं करेंट ईयर प्रॉफिट में। यहाँ देखेंगे कि जनरल रिजर्व 10,000 पहले से है 35,000, वो कैसे जा रहा है 40,000। कहने का मतलब कि पहले से 5,000 का लॉस था, पहले से 5,000 का लॉस था, और 5,000 लॉस रहने के बाद करेंट ईयर में प्रॉफिट हमको 35,000 हुआ। इसका मतलब होता है कि लॉस एडजस्ट करने के बाद ही प्रॉफिट आया होगा। मतलब होता है कि जब कंपनी को 40,000 प्रॉफिट हुआ होगा, तब 5,000 लॉस घटाने के बाद 35,000 आया होगा। इसीलिए यहाँ पर 35,000 में से माइनस किए, -5,000 को, तो माइनस प्लस हो गया और 40,000 हो गया, यानी 40,000 रुपया जो है ये इसका हो गया करेंट ईयर का प्रॉफिट। और जनरल रिजर्व 10,000 है, दोनों मिल करके 50,000 हो गया। आज जो टॉपिक हल किया गया उसमें एक नई चीज़ थी कि पूर्वाधिकार अंशधारी को और समताधारी दोनों को खरीद लिया गया, यानी पूरे के पूरे नहीं बल्कि उतना दिया हुआ है कि इतना अंश यानी 15,000 अंश खरीदा गया था। 15,000 को 10 से गुना 1,50,000 और उसका खरीदा हुआ था 20,000 अंश।
तो 20,000 इक्विटी शेयर का हम लोग जो है रेशियो में कन्वर्ट किए। और बाकी चूँकि प्रेफरेंस शेयर्स का इसलिए नहीं निकाला गया तो वह एक कैरेक्टर के भांति होता है और उसका यानी जितना शेयर यहाँ आ रहा है उसी के हिसाब से उसको लाभांश मिलेगा। यानी ये जो टॉपिक है अभी क्वेश्चन जो हल किया गया कि जब कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी जब पूर्वाधिकार अंशधारी की समतांश, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी की यानी पूर्वाधिकार अंश और समतांश दोनों को खरीद लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा ये बताया गया। प्लस साथ में जितने सारे वर्किंग नोट्स हैं वो सब दिखा दिए गए हैं। और आज यानी इस टॉपिक को इन करने के बाद पुनः हम लोग अगले लेक्चर में नए यानी अगला टॉपिक लेकर आएंगे। यानी एवरी लेक्चर में टॉपिक चेंज करते रहेगा और इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो अपने और स्वतः हल करेंगे ताकि बनाने में भी समझ में आ जाएगा। और दूसरा चीज़ प्रैक्टिस करने से याद रहेगा। पुनः दोबारा एक बार अकाउंट्स बनाने के बाद आप किसी भी हालत में दोबारा क्वेश्चन नहीं बना सकते, इसलिए कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स और जो इससे रिलेटेड चैनल से लोग हैं जो इस क्वेश्चन को बनाते हैं या इस वीडियो को देख कर अपना कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, सभी को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।